अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम साद अली है एंड फ्रीलांस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का वेलकम है। तो गाइज़ आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों ने किसी भी कीवर्ड का जो कंपटीशन है वो मैनुअली किस तरीके से जो है वो चेक करना होता है। तो हमने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था, लेकिन बहुत से लोगों के ये क्वेश्चंस आ रहे थे और उनको वो कॉन्सेप्ट जो था वो सही तरीके से समझ नहीं आ रहा था। तो इस वजह से मैंने सोचा इसके ऊपर एक और वीडियो बना लूँ, जिसके अंदर जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपने मैनुअली कीवर्ड्स को कंपटीशन कैसे चेक करना है। तो गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी हमारे न्यू कमर्स हैं वो इस फील्ड में आते हैं, ब्लॉगिंग की फील्ड में, एडसेंस की फील्ड में या एफिलिएट की फील्ड में, तो वो लोग जो हैं जो सिर्फ हमारे टूल्स होते हैं जो हमें वो डाटा देते हैं कीवर्ड कंपटीशन का या केडी जो उनका होता है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, उसकी बेस के ऊपर जो है वो फाइनलाइजेशन कर लेते हैं कि हमने इस कीवर्ड को टारगेट करना है। ठीक है, जो कि एक जो है वो बैड प्रैक्टिस है, बिकॉज वो जो है आपको सिर्फ एक आइडिया देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो कंपटीशन है वो आपको मैनुअली सर्च करके जो है वो पता चलता है। तो आज की वीडियो में जो है हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों ने जो है वो मैनुअली किस तरीके से जो है वो कीवर्ड के कंपटीशन को चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मैंने 9 स्टेप प्रोसेस जो है वो एक लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जांपल के साथ, और आई होप कि आपको जो है वो ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होता है जिसके ऊपर आपने टारगेट कर रहे होते हो, जिसके ऊपर आप ये चाह रहे होते हो कि आपने इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है और इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो रैंक करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने कीवर्ड को जो है वो गूगल के अंदर जो है वो सर्च करना है। अब यहाँ पे जो है वो मैंने एक कीवर्ड जो है लिया है जो कि हमने इसी ट्रेनिंग के अंदर जो है वो हमने कीवर्ड रिसर्च के दौरान निकाला था। अब ये है बेस्ट वैक्यूम फॉर प्लश कारपेट। ठीक है, अब इसमें जो स्टेप है वो आपका सबसे पहला ये है कि आपने ये कीवर्ड सर्च करने के बाद जो है अपने फर्स्ट पेज को एनालाइज करना है कि वहाँ पे जो है वो कौन कौन सी साइट्स जो हैं वो किस तरीके की साइट्स जो हैं वो रैंक कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपने इसको जो फीचर स्निपेट है या जीरो पोजीशन है इसको छोड़ देना है, आपने ऑर्गेनिक जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर आना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट वेबसाइट है जिसका DA जो है वो 28 है और PA जो है वो 30 है। अब बहुत से लोग जो है वो कंफ्यूज थे DA और PA के अंदर। अब गाइस बेसिकली DA जो है वो डोमेन अथॉरिटी होता है कि आपकी जो ओवरऑल पूरी डोमेन है उसकी अथॉरिटी कितनी है, ओवरऑल अथॉरिटी यानी कि कंबाइन अथॉरिटी कितनी है। तो अब यहाँ पे जो है वो इसका DA जो है वो 28 है और PA जो होता है वो होता है आपका पेज अथॉरिटी या पेज रैंक, आप उसको कह लो कि आपके उस पेज की अथॉरिटी कितनी है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो है वो यहाँ पे DA तो चेक करना है, लेकिन आपका जो यहाँ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो होगा पेज अथॉरिटी के ऊपर कि उस पेज के ऊपर जो है वो कितनी अथॉरिटी है आपका कंपटीशन, बिकॉज इस कीवर्ड के ऊपर इस पेज के साथ है, पूरी डोमेन के साथ नहीं है। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। ठीक है, तो अब पहली चीज़ तो आपने ये चेक करनी है, यहाँ जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए थे कि अगर तो आपको कोई गवर्नमेंट वेबसाइट्स या मैन्युफैक्चरर्स की वेबसाइट जो है वो उधर शो हो रही हैं, तो आप जो है उस कीवर्ड के ऊपर फर्दर रिसर्च ना करो, बिकॉज आप जो है वो उनको बीट नहीं कर सकते हो। तो लेट्स सपोज अगर इस कीवर्ड के टाइप करने के बाद हमारे पास यहाँ पे कोई जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट आ जाती हैं या हमारे पास जो है वो ब्रांड वेबसाइट आ जाती हैं, तो फिर आप उस कीवर्ड के ऊपर फर्दर रिसर्च ना करो, बिकॉज आपके लिए बहुत मुश्किल होगा एज अ न्यू साइट इसको कम्पीट करना। ठीक है, अब दूसरा चीज़ हमने ये देखनी है कि उस फर्स्ट पेज के ऊपर जो हमने कीवर्ड टाइप किया है उसके अंदर क्या एफिलिएट वेबसाइट जो है वो फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही हैं। तो अगर आप इस कीवर्ड पे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, द बेस्ट वैक्यूम फॉर हाई पाइल कारपेट, ये सारी जो है वो एफिलिएट वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो हाउस मी प्राउड, 7 बेस्ट वैक्यूम, हाई पाइल कारपेट टू बाय। अब ये सारी एफिलिएट वेबसाइट जो है वो यहाँ पे रैंक कर रही हैं, इट मीन्स इट्स अ गुड साइन। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि फर्स्ट पेज पे जो रिजल्ट शो हो रहे हैं उसके अंदर अथॉरिटी वेबसाइट्स कितनी हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि जिनका DA जो है वो 50+ है वो आप उनको अथॉरिटी वेबसाइट जो है वो कंसीडर करोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो DA 28, 25, 16, 26, 27, 15। ठीक है, अब ये एक 92 है, bestbuy.com ये जो है वो एक बड़ा ब्रांड है, उसके बाद 58, 28। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि इस पेज के ऊपर जो है वो 2 जो हैं वो हाई अथॉरिटेटिव वेबसाइट हैं और बाकी जो हैं वो लो अथॉरिटेटिव वेबसाइट हैं। अब अगर फर्स्ट पेज के ऊपर आपके पास ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो लो अथॉरिटी वेबसाइट्स की आ रही है तो वो आपके लिए गुड साइन है। ठीक है, उससे आपको ये पता चलता है कि अगर आप इस कीवर्ड को टारगेट करोगे तो आपके पास चांस है कि आप उस कीवर्ड को रैंक कर पाओ, बिकॉज और भी जो लो अथॉरिटेटिव वेबसाइट हैं वो इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक कर रही हैं।
ठीक है, ये चीज़ आपने एक देखनी है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने ये अंदाज़ा लगाना है, उसमें से ये देखना है कि आपको 2 से 3 जो है वो ऐसी वेबसाइट्स मिले जिनका डीए जो है वो अंडर 30 हो। ठीक है, हम अंडर 30 डीए वाली वेबसाइट्स को कंसीडर करते हैं लो कंपटीशन, लो अथॉरिटेटिव वेबसाइट। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इस पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी वेबसाइट्स ऐसी मिल जाएंगी, जैसे ये DA15 है, DA27 है, DA26 है, 16, 28। तो यहाँ से आपको एक आइडिया हो गया कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो काफ़ी लो अथॉरिटेटिव वेबसाइट जो है वो रैंक कर रही हैं। ठीक है, इट्स अ गुड साइन टू। अच्छा, उसके बाद जो है आपने ये देखना है कि जो आपकी फर्स्ट पोजीशन है उसके ऊपर कौन रैंक कर रहा है। ठीक है, अब इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है हमने ये वाला कीवर्ड जो है वो टारगेट किया था, बेस्ट वैक्यूम फॉर प्लश कारपेट, और यहाँ पे जो है हमने एक लिखा है बेस्ट वैक्यूम क्लीनर। आप सिर्फ इन दोनों कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो है सिर्फ रिजल्ट्स देख लें। अब यहाँ पे अगर हम इसको टाइप करके नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आप देखें DA80, DA80, DA90, DA88, 94, 91, 91। अब यहाँ से आपको एक आइडिया हो गया है कि इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कि अगर तो आप इसको टारगेट करोगे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप इसके ऊपर रैंक कर पाओ, बिकॉज इसके ऊपर सारी की सारी अथॉरिटेटिव वेबसाइट जो है वो रैंक कर रही हैं। एक भी वेबसाइट ऐसी नहीं है जिसका डीए जो है वो 30 से नीचे है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने एनालिसिस करना है, और इस कीवर्ड के ऊपर हमारे पास बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जो डीए 30 से कम है। ठीक है, अच्छा, अब जो है हमने चेक करनी है फर्स्ट पोजीशन, बिकॉज जब भी हम कोई कीवर्ड टारगेट कर रहे होते हैं तो हमारा मेन गोल यही होता है कि हमने इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक करना है। अब हमने ये देखना है कि अगर हमें अपने इस कीवर्ड के ऊपर फर्स्ट पोजीशन पर रैंक करना है तो हमें जो है वो कितने कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आ जाते हैं और हमारे पास जो है ये जो है वो हमारा फर्स्ट कंपटीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि इसका PA जो है वो 30 है और DA जो है वो 28 है। ठीक है, अब ये लो अथॉरिटी वेबसाइट जो है वो कंसिडर होती है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो देखने वाली है, बिकॉज आपने जो है वो इस पेज के साथ जो है वो compete करना है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि इसकी जो पेज अथॉरिटी है वो अच्छी है, मींस इसके पास 52 लिंक्स हैं जो इस पेज के ऊपर बने हुए हैं, डायरेक्टली इस पेज के ऊपर आ रहे हैं। अब तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर तो आपने जो है इस कीवर्ड के ऊपर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक करना है तो आपको एटलीस्ट जो है आपका जो P है वो 30 होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज़ इसमें कंटेंट देखी जाती है कि आप ये देखें कि इस बंदे का इस आर्टिकल में कंटेंट कितना है, कितने वर्ड्स का है। लेट्स सपोज कि अगर इस वेबसाइट ने जो है वो 2500 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा हुआ है तो आपको 3000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखना है। कंटेंट भी आपने उससे ज़्यादा करना है, और दूसरी चीज़ आप जो है वो उसके बैकलिंक्स भी बनाओगे। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे इसके 52 बैकलिंक्स है और इसका पेज अथॉरिटी जो है वो 30 है। ठीक है, तो आपको की भी जो पेज अथॉरिटी है वो मिनिमम 30 होनी चाहिए, बिकॉज अगर इस स्टेज के ऊपर आप जितना मर्जी अच्छा कंटेंट लिख लो, चाहे जितना मर्जी लंबा कंटेंट हो, जब तक आप उस पेज के बैकलिंक्स नहीं बनाओगे आप फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रैंक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपने अपने जहन में रखनी है कंपटीशन चेक करते हुए कि उस पेज की अथॉरिटी कितनी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो ये मैंने मॉज बार इंस्टॉल की हुई है, तो आपके पास अगर मॉज बार नहीं है तो आप जो है वो ओपन साइट एक्सप्लोरर एक वेबसाइट है, ये भी मॉज है, आप यहाँ पे इसको करो और उसके बाद जो है इस पेज को जो है हम यहाँ पे इसके अंदर डालते हैं। ठीक है, लेट्स सी के जो है एग्जैक्ट पेज, यहाँ से एग्जैक्ट पेज करना है और उसके बाद एनालाइज कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो 28 है और इसकी जो लिंक्स हैं, ठीक है, वो 52 लिंक्स हैं, मतलब इस आर्टिकल के 52 बैकलिंक्स जो है वो बने हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिकॉज अगर आप बैकलिंक्स नहीं बनाओगे, चाहे जितना मर्जी अच्छा कंटेंट लिख लो, आप रैंक नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ जो है इस तरीके से आप लोगों ने एनालाइज करनी है फर्स्ट पोजीशन के लिए। ठीक है, अगर आप इसी तरह नीचे आ जाओ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है अब ये DA16 है और PA15 है और ये 0 लिंक्स के साथ जो है वो रैंक कर रहा है। ठीक है, तो वो जो मैंने आपको पिछला क्राइटेरिया बताया है एनालिसिस का, वो फर्स्ट पोजीशन के लिए। ठीक है, आपको फर्स्ट पोजीशन के आने के लिए ये क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उस पेज के ऊपर बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे, विदाउट बैकलिंक्स आप फर्स्ट पोजीशन के ऊपर इस कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से जो है वो मैनुअल जो है हम लोग चेक करते हैं अपना कंपटीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एंड पे यही लिखा है कि इफ उसका पेज अथॉरिटी और रेफरिंग डोमेन्स अगर वीक हैं तो आप उसके ऊपर जा सकते हो, और अगर आपने जो है वो कीवर्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है
इंपॉर्टेंस रखता है और आपने उसको रैंक करना ही है, तो फिर आपको जो है वो फर्स्ट पोजीशन का जो कंपेटिटर है उसने जितने बैकलिंक्स बनाए होंगे, जिस क्वालिटी के बैकलिंक्स बनाए होंगे, उतनी क्वालिटी के बैकलिंक्स आपको भी चाहिए होंगे। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आप लोगों को जो है वो समझ आ गया होगा कि मैनुअल कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होता है और हम लोगों ने किस तरीके से करना होता है। ये सारे प्रोसेस करने के बाद जो है वो आप एनालिसिस करते हो कि क्या आपने इस कीवर्ड को टारगेट करना है या नहीं करना। अब यहाँ पे जो है वो दो सिचुएशंस आती हैं। लेट्स सपोज कि ये कीवर्ड है, ठीक है, और इसके ऊपर अच्छा सर्च वॉल्यूम है और मुझे लगता है कि यार इससे जो है वो मैं एक अच्छी अर्निंग जो है वो एफिलिएट कमीशन जो है वो जनरेट कर पाऊंगा, और मैंने ये प्लान कर लेता हूँ कि मैंने इसको फर्स्ट पोजीशन पे रैंक करना है। ठीक है, फिर उसके लिए जो है मैंने जैसे आपको बताया 52 लिंक्स आपको बैक लिंक्स के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या तो आपको गेस्ट पोस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी या आप खुद आउटरीचिंग करके बैक लिंक्स बनाएं। वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं या आपके पास कितना टाइम है। ठीक है, तो आइडिया मैंने आपको समझा दिया है कि आपने एनालिसिस किस तरीके से करना है। तो आई होप गाइज आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।